हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर यू में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है अभी जो है 27 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चंस हुआ है उसको चलिए डिस्कस करते हैं, जितना क्वेश्चंस आया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे ये कि 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 2024 में जो है टोटल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 32 खिलाड़ी जो है रेगुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बाकी का जो है आपका 2 खिलाड़ी वो उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न में यदि नियमित श्रेणी के बारे में पूछा गया था तो सही उत्तर आपका 32 हो जाता। ठीक है, और ऑप्शन बेसिस पे था 23, 32, 34, 36। अगर रेगुलर कैटेगरी से बोला था तो आपका 32 होता और इस तरह पूछा होता तो 2 हो जाता आपका। ठीक है, जिसमें कोई जो है आपको 17 जो है पैरा एथलेटिक को मिला है, दिए गए हैं। और अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स में कौन कौन है, एक तो आपका सुचा सिंह है एथलेटिक्स, फिर मुरलीकांत पेटकर, इन दोनों को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट्स का श्रेणी में दिया गया है। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा वीपीआई हो जाता है इम्पोर्टेंट, ये भी आपके अगले शिफ्ट पे आ सकता है। मुरलीकांत पेटकर कौन है, ये भारत के पहले पैरा ओलंपिक जो है गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में, हाल ही में एशिया गेम्स में भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बने हैं। तो कौन है, आपका अन्नू रानी है। ठीक है, और अगर आपसे मान लीजिए अगर आपसे और इसका अगर डिटेल में बोल दे तो इसका हम बता देते हैं। एक है आपका ज्योति यारा राजी, ये भी एथलेटिक्स से है। दूसरा आपका अन्नू रानी, ये भी एथलेटिक्स से है। फिर आपका हो जाएगा नीतू गंगाज, ये बॉक्सिंग से है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा स्वाति बुरा, ये भी आपका बॉक्सिंग से है। फिर आपका अवंतिका अग्रवाल, ये चेस से है। फिर सलीमा तेते आपका हॉकी से है। फिर आपका अभिषेक हॉकी से है, संजय हॉकी से है, जर्मनप्रीत सिंह ये भी हॉकी से है। फिर आपका सुखी सिंह ये भी हॉकी से। फिर आ जाइए अजीत सिंह पैरा एथलेटिक, सचिन सर्जाराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक, धर्मवीर भी आपका पैरा एथलेटिक से होगा। फिर आपका प्रणव शर्मा, फिर आपका एच होकातो सेमा हो जाएगा, फिर सिमरन। टोटल 34 लिस्ट है, उतना लंबा पूछने का तो पूछ ही देगा, बट आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो भारत ने कुल जो है इसमें हाल ही में जो जीता है नया रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जो जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो ये थी हमारे अपने अन्नू रानी। इन्होंने एशियाई खेल 2023 में 62.92 मीटर जेवलिन थ्रो में यह का रिकॉर्ड बनाया, स्वर्ण पदक जीता था। अब बोल दे कि 2023 में एशियन गेम्स का जो हुआ था कितनावा एडिशन हुआ था, तब ये बोलिएगा 19वां एडिशन था आपका। आयोजन स्थल क्या था आपका, हांगझाऊ चीन में। ठीक है, हांगझाऊ चीन में। ठीक है, भारत के कुल कितने जीते 107, जिसमें 28 गोल्ड, 38 रजत, 41 कांस्य था। और ये पदक तालिका में कितने स्थान पर रहे हम लोग, तो 4th प्लेस वीवर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ता है या फिर लिपटता है। तो मटर का जो पौधा है ऐसे 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 ऐसे, चाहे कद्दू हो गया ऐसे 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 गोल गोल बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किसके सहारे जो चढ़ता है। ठीक है, वो चढ़ता है टेंडल्स के सहारे। ठीक है, और जिस जो छूने का उसका जो स्पर्श का जो प्रतिवृद्धि होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्पर्शनावर्तन कहलाती है। जब ये लताएं किसी सहारे जैसे अन्य पौधा या डंडा के संपर्क में आती है तो स्पर्श किए तो जना के कारण वह इसके चारों ओर मुड़कर लिपट जाती है।
इसका प्रक्रिया क्या होता है? थिग्मोट्रोपिक, स्पर्श के प्रति वृद्धि, जैसे मटर के पौधे का लिपटना। फिर फोटोट्रोपिज्म, ये प्रकाश की ओर वृद्धि, जैसे पौधों के तनों का प्रकाश की ओर बढ़ना। फिर हाइड्रो, आपका जल की ओर वृद्धि। फिर जियो, आपका जमीन की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वृद्धि। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये दिया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है, ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया है? तो उन्होंने जो है उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, अनुवांशिकी के पिता, ठीक है, अनुवांशिकी का जनक भी बोला जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके यह बताया कि माता पिता से, ठीक है, जो ट्रैट्स होता है आपका, ठीक है, विशेषताएं संतान में कैसे स्थानांतरित होती हैं। और कौन कौन नियम था इसका? 3 नियम था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में बोलिएगा तो डोमिनेंस को प्रभुत्व का नियम, सेग्रीगेशन को वियोजन का नियम बोलते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्वतंत्र अपवहन का नियम बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें जो है जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वन तारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है? तो जो है हमारे अनंत अंबानी ने किया है, रिलायंस ग्रुप के जो है समूह से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बोल दे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका केंद्र जो है गुजरात के जामनगर में ये स्थित है। इसका उद्देश्य घायल, बीमार और संकटग्रस्त वन्यजीवों को बचाना और उनका पुनर्वास कराना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द विजिट मीन्स अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति उकनगीन खुलेरसुक की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कितने समझौते ज्ञापन एमओयू पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है? तो टोटल जो समझौते ज्ञापन था, टोटल हम लोगों ने 10 पे साइन किया है। किनके साथ साइन किया? तो हम लोग मंगोलिया के प्रेसिडेंट के साथ साइन किया गया है, ठीक है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा है कि किसी तार का प्रतिरोध अगर R 5 है, ओम लंबाई, L 2 मीटर है लंबाई, और उसका क्षेत्रफल जो है इतना दिया गया था, तो तार की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? प्रतिरोधकता L/L लगाते, इस फॉर्मूला को आप लगा के उसे बना सकते थे, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन था ये था कि आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया, विस्थापन का S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर पर आधारित प्रश्न आया था कि जैसे गेंद को सीधा ऊपर फेंकिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी आपका जो है 10 मीटर प्रति सेकंड का दिया हुआ था, ठीक है। तो गेंद पूछा था तो 2 सेकंड के बाद कितनी ऊंचाई पे होगा। ये गति के समीकरण पर आधारित प्रश्न जो है, ठीक है, जी को ऋणात्मक लिया गया था क्योंकि इसमें नेगेटिव जी आ जाएगा। तो इसमें जब बैठाइएगा हाइट बराबर UT माइनस एच बराबर यू आपका इतना दिया है, तो यू को बैठाइए, ठीक है, यू इंटू टी माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी। तो नेगेटिव जब लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा? यू टी क्या है? यू का वैल्यू 10 है, टी का वैल्यू 2 है, माइनस 1/2 इंटू जी टी, जी का वैल्यू 10 लिया, टी का स्क्वायर 4, ये गया 2, 20 माइनस 20, तो आपका हाइट जो होगा 0 हो जाएगा। मीन्स 2 सेकंड में गेंद वापस उसी बिंदु पर आ गया, जिससे पता चलता है कि 2 सेकंड उस गेंद के लिए उड़ने का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था, ठीक
ठीक है, तो इस ध्यान में रखना होगा। तो ओवरऑल जो है इतना ही सारा क्वेश्चंस आया था हमारे पास। तो मिलते हैं आगे और थैंक यू, टाटा बाय बाय।